अग्निवीर के नाम पर लगातार सियासत तेज है। वहीं उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि अग्निवीर के नाम पर कांग्रेस जनता को बरगलाने का काम कर रही है। अग्निवीर योजना विश्व के अनेकों देशों में चलती है और भारत सरकार ने भी विषय चलाया है। वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को पुनः विचार कर रही है। यदि अग्निवीर योजना सही थी तो उस पर मोदी सरकार को दोबारा विचार करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। दस जुलाई को हुए बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट के उपचुनाव में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को दोनों सीटों पर विजय हासिल हुई है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी से लखपत बुटोला ने भाजपा से राजेंद्र भंडारी को 5224 वोटों से हरा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मंगलौर सीट पर कांग्रेस के काजी नजामुद्दीन ने भाजपा के करतार सिंह बड़ाना को 422 वोटों से हराकर एक बार फिर जीत हासिल की है। वहीं इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि यह जनता की जीत है, जब उनके पास चुनाव लड़ाने के लिए अपनी पार्टी में लोग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने कहा कि आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए और हम इस हार के कारणों की समीक्षा करेंगे, लेकिन ये भी सत्य है कि कांग्रेस ने अपनी सीट बचाई है। ये पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन की जीत है। सारी पार्टियों ने मिलकर काम किया और हम जीते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का व्यापक असर था और भगवान राम ने अयोध्या हरवाया, अगल बगल की 6 सीटें हराई। अब भगवान बद्रीनाथ इनको हरा है। ये साबित करता है कि अब इनके बुरे दिन शुरू हो गए और ये आगाज है उत्तराखंड के लिए। 2027 में कांग्रेस अपने सभी सहयोगी दल की मदद से अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की शिकायतें और समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी जन समस्याएं आ रही है उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकांश जन समस्याओं और शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। उधम सिंह नगर के खटीमा में आई भीषण बाढ़ आपदा के बाद किए जा रहे राहत और बचाव कार्य को लेकर डीएम उदय राज सिंह ने अधिकारियों को कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसी दौरान उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने नगला तिराही में टूटी हुई नहर का निरीक्षण कर नहर के बांध को पूर्ण रूप से ठीक कराने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला अधिकारी ने पीड़ितों को अपने हाथों से राहत सामग्री के पैकेट भी वितरण किए। बाढ़ दैवीय आपदा आई थी और उसके बाद पानी तो निकल गया है, लेकिन पानी निकलने के बाद जो बीमारियां हैं वो न फैल पाएँ। लोगों को जो राहत वितरण किया जाना है वो बड़े पैमाने पर, उसकी समीक्षा थी। हमने किया है कि इसको अगले 2 दिन में कोशिश करके सब बंटवा दें, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। 15,000 14,000 यहाँ है। सितारगंज में भी संख्या थी, वहाँ काफ़ी समझ बढ़ गया है। इसके अलावा जो बिजली के पोल टूटे थे तार, वो रिस्टोरेशन की क्या पोजीशन है, तो जानकारी मिल गई है कि 90% जहाँ पोल। तो वहीं जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में बीते दिनों आई बाढ़ आपदा से प्रभावित पीड़ितों का उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन के क्रम में स्थानीय प्रशासन के विभिन्न टीमों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से डोर टू डोर पहुंचकर सत्यापन के बाद 5,000 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से चेक का वितरण किया जा रहा है। वहीं संकट की इस घड़ी में राहत राशि का चेक पाकर आपदा पीड़ित परिवारों के चेहरे भी खिल उठे हैं और साथ ही पीड़ितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद और आभार भी व्यक्त किया। आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से खटीमा के आपदा पीड़ितों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई है और संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी को प्रत्येक पीड़ित परिवार तक सहायता पहुंचाने के लिए सीएम द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। 8 तारीख को हमारे खटीमा शहर में आपदा आई थी। पूरा शहर जो है जलमग्न हो गया था।
जिसको लेकर हमारे क्षेत्र में पटवारी जी और ग्राम अधिकारी जी लगे हुए हैं और प्रत्येक घर में डोर टू डोर जाके जिसका नुकसान हुआ उन लोगों को चेक वितरित कर रहे हैं। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और पूरे वार्ड वासियों की तरफ से का यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दुख की घड़ी में हम सभी लोगों का साथ दिया है, तो सभी लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री। रुद्रपुर के भगवानपुर NH 74 किनारे सरकारी जमीन पर वर्षों से रह रहे 46 मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान 7 JCB और एक पोकलैंड की मदद से मकानों को ध्वस्त किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से इस क्षेत्र को भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी। 2 दिन पूर्व भगवानपुर में NH 74 सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को स्थानीय लोगों और विधायक के विरोध का सामना करने के बाद प्रशासन दल बल के साथ भगवानपुर पहुंचा, जिसके बाद एक के बाद एक 46 पक्के मकानों को टीम ने जमींदोज कर दिया। माननीय हाईकोर्ट उत्तराखंड नैनीताल के आदेश है, एक PIL में माननीय हाईकोर्ट ने काफ़ी दिन पहले, कई महीनों पहले ही आदेश दे दिया था कि भगवानपुर दानपुर गांव के पास जो है वो एक PWD और NH की ज़मीन पर जो है बस मतलब कुछ 46 या 47 आवास बने हुए हैं, तो काफ़ी पहले से बने हुए थे, परंतु जगह वो PWD और NH का था। इसी संबंध में हाईकोर्ट में PIL डाली थी, तो PIL में क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया कि ये जो है अवैध है, ये जो मकान और बसावट बने हैं वो अवैध है, उसको हटाने की निर्देश दिया था। अब पुनः इस बार मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में कंटेम्प्ट की पिटीशन भी लगी थी। विगत 4 माह से हमने कई बार, विगत 1.5 साल से कई बार प्रशासन द्वारा, PWD द्वारा, NH द्वारा इनको नोटिस दिया गया था और क्लियरली खाली करने को बोला गया था। इसके बावजूद कुछ ना कुछ कारण की वजह से ये जो है वहाँ कर जो बसे हुए लोग हैं तो वो अपना कष्ट बता रहे थे, तो अतः अलग अलग डेटों पर हम समय आगे बढ़ता रहा। मेरे को हम आपको बताना चाहेंगे अप्रैल माह में भी एक बार कवायद हुई, पूरा व्यापक एक अभियान चलाने की तैयारी हो गई थी, तब जो है उनके घर में 4 के 5 घर। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने भाजपा के प्रत्याशी करतार सिंह भडाना को 422 वोटों से हरा दिया है, जबकि 2022 का चुनाव जीतने वाली बसपा तीसरे नंबर पर रही। 2022 के चुनाव में मामूली अंतर से हारने वाली काजी निजामुद्दीन भले ही मामूली वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए जीत के काफी मायने हैं। काजी निजामुद्दीन ने अपनी जीत को लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि वोटिंग के दिन अगर हिंसा नहीं होती तो उनकी जीत का अंतर काफी बड़ा होता। सरकार से डायरेक्ट चुनाव था, सरकार के सामने हम जीते हैं। धन वर्षा हो रही थी, लठ तंत्र था, उसके सामने लोकतंत्र की जीत हुई है। कांग्रेस के बब्बर शेर जीते हैं, हमारी पार्टी की जीत है और उस एक एक चीख, उस एक एक आवाज की जीत है। जो महिलाओं ने डंडे खाए, धक्के खाए, पोलिंग वाले दिन बेइज्जती झेली, गालियां खाई, उनकी जीत है।